स्वागतेन रामादेव्या नवसया वेलकम किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीलंका कोलंबो में है और कल शाम जब प्रधानमंत्री पहुंचे उसके बाद से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। दोनों देशों के बीच शिष्टमंडल स्तर की बातचीत होगी। उससे पहले प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत होने से पहले की ये तस्वीरें और श्रीलंका और भारत की दोस्ती के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी का ये श्रीलंका दौरा बेहद महत्वपूर्ण और ये चौथा श्रीलंका दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का। 2015, 2017, 2019 के बाद 2025 का ये दौरा। ममता जी, तो ये खूबसूरत दृश्य जो आपको कोलंबो से दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंस स्क्वायर पहुंचने वाला है प्रधानमंत्री का पूरा काफिला। और चूंकि एक राजकीय यात्रा है तो पूरे सम्मान के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिपेंडेंस स्क्वायर के लिए ले जा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं घुड़सवार अगवानी करते हुए। उससे पहले हमने देखा मोटरसाइकिल सवार भी आगे बढ़ रहे थे। ये आप देख सकते हैं पूरा काफिला कि किस तरीके से सम्मान पूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिपेंडेंस स्क्वायर की ओर ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जहां उनका औपचारिक रूप से स्वागत किया जाएगा। राजकीय यात्रा के तहत विभिन्न सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं जिनमें पूरे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखा जाता है। उसके मद्देनज़र आज के ये सेरेमोनियल वेलकम जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण और ये दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से इस राजकीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री का सम्मान श्रीलंका की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर जहां सेरेमोनियल वेलकम संपूर्ण तरीके से किया जाएगा।
लगातार कर रहे थे कि वो तमाम डिप्लोमेसी के माध्यम से ज़मीन पे उतरने वाले समझौतों का अब शक्ल या कहा जाए रूप हमको देखने को मिलेगा आपसे कुछ देर बाद। बिल्कुल, और दोनों देशों के बीच जो साझा भविष्य के लिए साझेदारी विजन डॉक्यूमेंट है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और इसी शिष्टमंडल स्तर की वार्ता में अभी तक जो ग्राउंड वर्क किया जा चुका है उसके आधार पर जो समझौते हैं वो किस तरीके से दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देंगे ये भी हमारे सामने होगा। लेकिन ये शिष्टमंडल स्तर की वार्ता इन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है कि दोनों देश अपने रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। और इस वार्ता के तहत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारीगण और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष इन्हीं को फाइनल रूप देंगे, जिसके बाद MOUs पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हम जानते हैं कि भारत और श्रीलंका दोनों इस उपमहाद्वीप में अहम भूमिका रखते हैं। दोनों का इस पूरे हिंद महासागर की बात करें तो दोनों देश बहुत प्रभाव रखते हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत इस पूरे क्षेत्र में रक्षा सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। ऐसे में श्रीलंका एक प्रमुख सहयोगी देश के तौर पर भारत के साथ जुड़ा हुआ है। और दक्षिण एशियाई देशों को लेकर भी हम देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका रणनीतिक रूप से एक दूसरे के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद हो रहे इस प्रधानमंत्री के श्रीलंकाई दौरे के बीच ये जो शिष्टमंडल स्तर की वार्ता है ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस दौरे का, जिसमें इस वार्ता के बाद MOUs पर हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में जिनमें अब तक सहयोग किया जा रहा था उसमें सहयोग को कैसे और प्रगाढ़ किया जा सकता है ये तस्वीर तो सामने आएगी ही, लेकिन साथ ही साथ सहयोग के नए अवसरों को कैसे हम तलाश सकते हैं, सहयोग के नए क्षेत्रों में कौन से नए अवसर हैं जिन पर गहराई से आगे काम किया जा सकता है, जिसमें सांस्कृतिक संबंध भी हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हैं, तकनीकी रूप से एक दूसरे के साथ खड़ा होना। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि रक्षा समझौते को लेकर भी एक फाइनल MOU हमारे सामने आ सकता है, जिसका संकेत दिसंबर में भी हमें दिया गया था। और इस संबंध में अगर हम देखते हैं तो सामुद्रिक सुरक्षा, सामुद्रिक रक्षा, इसके साथ साथ जितने अलग अलग आयाम दोनों देशों के रिश्तों से जुड़े हुए हैं, जिसमें तकनीक भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ ऊर्जा भी एक बहुत बड़ा पड़ाव है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ही उस पहल को अंजाम दिया जाएगा। तो इसलिए ये विभिन्न सहयोग के जो क्षेत्र हैं इनमें किस तरीके से भारत श्रीलंका के साथ खड़ा है, श्रीलंका के विकास को ध्यान में रखते हुए सहयोग कर रहा है, इस दिशा में ये शिष्टमंडल